कोलंबिया की सरकार अटलांटिक महासागर में 316 साल पहले डूबे एक जहाज का मलबा निकालने जा रही है। ये स्पेन का जहाज है और इसका नाम सेंट जोस गैलियन है। माना जा रहा है कि इस जहाज के मलबे के साथ 1.66 लाख करोड़ रुपए की कीमत का करीब 200 टन खजाना भी दफन है। जहाज का मलबा समुद्र से 2000 फीट की गहराई पर मौजूद है। खजाना निकालने के लिए कोलंबियाई नौसेना रोबोट को समुद्र में भेजेगी। रोबोट मलबे का कुछ हिस्सा बाहर निकालेगा और इसकी बाद में जांच की जाएगी। इससे यह तय होगा कि मलबे का कौन सा हिस्सा बाहर निकाला जाए। रोबोट में कैमरे लगे होंगे और वो सैटेलाइट से भी कनेक्ट होगा। कोलंबिया सरकार खजाने को पाने के लिए इस साल करीब 37 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सेन होजे नाम का यह जहाज स्पेन के राजा किंग फिलिप V के बेड़े का हिस्सा था। स्पेन से जंग के दौरान 8 जून 1708 को ब्रिटिश नेवी के हमले में यह जहाज डूब गया था। तब इस जहाज पर 600 लोग सवार थे, जिनमें से सिर्फ 11 ही जिंदा बच पाए थे। यह जहाज खजाने को अमेरिका से स्पेन लेकर जा रहा था। स्पेन इस खजाने का इस्तेमाल ब्रिटेन के खिलाफ जंग में करने वाला था। 2015 में कोलंबिया नौसेना के गोताखोरों को जहाज का मलबा मिला था। 2015 में कोलंबिया नौसेना के गोताखोरों को जहाज का मलबा मिला था। अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। संदेशखाली कांड का मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उसे ढूंढने की कोशिश भी हो रही है या नहीं, ये किसी को पता नहीं, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस सच की तलाश करने वालों पर चाबुक जरूर चला रही है। दरअसल संदेशखाली में पीड़ितों से मिलने के लिए 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम संदेशखाली जाना चाहती थी, लेकिन दीदी की पुलिस ने इस टीम को वहां पहुंचने से पहले ही भोजेर हाट में रोक दिया, जिसके विरोध में फैक्ट फाइंडिंग टीम सड़क किनारे धरने पर बैठ गई। संदेशखाली जा रहे थे, इसलिए रोका गया कि 144 है। अब यहाँ तो 144 समझ में नहीं आता। संदेशखाली जा रहे थे, जाना नहीं दिए तो यहाँ। यही नहीं, फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों ने कहा कि पुलिस उन पर ट्रैफिक रोकने और शांति भंग करने का आरोप लगा रही है। हम साइड में घास पे बैठे हैं, साइड में बैठे हैं, कोई भी सड़क को हम रोक नहीं रही है। पर्पसली पुलिस गलत काम कर रही है, हमारे नाम से सड़क रोक रही है, एम्बुलेंस रोक रही है और दुनिया को तकलीफ दे रही है। पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व में संदेशखाली जा रही फैक्ट फाइंडिंग टीम को न सिर्फ पुलिस ने रोका, बल्कि उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश भी की। इसके बाद तो भोजेर हाट जैसे मैदाने जंग में तब्दील हो गया। फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य पुलिस से बिना वजह उन्हें रोकने पर सवाल करते रहे और कोलकाता पुलिस उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश करती रही, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने ममता की पुलिस पर सवालों की बौछार कर दी। ये कौन सा न्याय है? अपराधियों पर इतनी जो अपनी ताकत लगा रहे हो, अपराधियों पर लगाओ ना। प्रॉब्लम कहाँ है? पकड़ के उसको मीडिया के सामने लाओ ना, जिसको लाना है। वो शाहजहां कौन सा ताज पहनकर बैठा है, उसको पकड़ो ना, हमें क्यों पकड़ रहे हो? इसके बाद पुलिस ने उन्हें गाड़ी से उतार लिया। थोड़ी देर तक उन्हें सड़क के किनारे बिठाया, जहां उन्होंने एक बार फिर बंगाल सरकार और पुलिस को आड़े हाथों लिया। अगर मेरे संग व्यवहार है तो पुजारी वो संदेशखाली की जो महिलाओं के संग क्या अत्याचार हो रहा होगा। प्लीज हर सिटीजन को ये आवाज उठानी चाहिए। फिर काफी देर तक पुलिस और फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों के बीच कहासुनी होती रही, लेकिन आखिरकार फैक्ट फाइंडिंग टीम के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। फैक्ट फाइंडिंग टीम के सभी सदस्यों को गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार ले जाया गया। हालांकि इस दौरान टीम के सदस्य पुलिस से ऐसा ना करने और उनसे संदेशखाली जाने देने की अपील करते रहे, लेकिन ममता की पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और फैक्ट फाइंडिंग टीम के सभी 6 सदस्यों को जबरन गाड़ी में बिठा लिया। पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। অ্যাপ্রিহেনশন অফ ব্রিচ অফ পিস আছে, যে কারণে আমরা ওটা অ্যাপ্রিহেন্ড করে ওনাদের যে ধারায় অ্যারেস্ট করা হয়েছে সেটা 151। পুলিশ যদি এরকম কোনো ইনফরমেশন পায় যে কোনো জায়গায় কেউ যাওয়ার ফলে ব্রিচ অফ পিস হতে পারে, তাহলে প্রিভেন্টিভ ধারাতে পুলিশ অ্যারেস্ট করতে পারে, সেটাই করা হয়েছে, লফুল। वहीं फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों ने कहा कि वो इस मामले की शिकायत बंगाल के गवर्नर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि न सिर्फ उन्हें अवैध तरीके से रोका गया, बल्कि गलत आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया। गाजा के रफा में जमीनी सैन्य अभियान की तैयारियों के बीच इजराइल ने हवाई हमले किए। मिस्र और गाजा की सीमा पर मौजूद राफा में हुई एयर स्ट्राइक में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक इजराइल ने एक घर को निशाना बनाया, जिसमें विस्थापित हुआ एक परिवार रह रहा था। वहीं इस हमले के बाद राफा में सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में लोग उस घर के पास पहुंचे, जिसे इजरायली सेना ने तबाह बर्बाद कर दिया। तो वहीं बुलडोजर से मलबा हटाने का काम कई घंटे तक चलता रहा।
समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी का दक्षिणी शहर राफा एक विशाल शरणार्थी शिविर बन गया है, जहां लगभग 14 लाख लोग रह रहे हैं। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो दक्षिणी गाजा के शहर राफा में जमीनी अभियान के लिए अगले सप्ताह कैबिनेट की मंजूरी मांगेंगे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि राफा में इजराइल के सैन्य अभियान के गंभीर मानवीय परिणाम हो सकते हैं। हमास से युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर घर में ही घिरते नजर आए। उनके खिलाफ एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जबकि विरोध प्रदर्शन करने वालों में इजराइल के आम लोगों के साथ वो लोग भी शामिल दिखे जिनके परिजनों को हमास के आतंकियों ने बंधक बना रखा है। तेल अवीव में ये लोग हमास के साथ युद्ध में इजराइल की नीतियों का विरोध करते नजर आए। बड़ी संख्या में जुटी भीड़ बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी करती और बैनर पोस्टर लहराती दिखी, जबकि पुलिस ने पानी की बौछारों से प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश की। यही नहीं, कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। जम्मू से पंजाब जा रही एक ट्रेन बिना ड्राइवर के ही दौड़ने लगी। ट्रेन कई स्टेशन से गुजरी लेकिन वो नहीं रुकी। उसे काबू करने के लिए ट्रेन में कोई नहीं था, इसलिए ट्रेन लाल बत्ती की परवाह किए बगैर रफ्तार के साथ पटरी पर दौड़ती रही। ये मालगाड़ी जम्मू के कठुआ रेलवे स्टेशन से अपने आप चलने लगी। कठुआ में मालगाड़ी जब रुकी तो ड्राइवर कुछ देर के लिए उतरा था, इतने में ही ट्रेन निकल पड़ी। कठुआ से निकली ये ट्रेन करीब 72 किलोमीटर तक बिना ड्राइवर के चलती रही। ट्रेन पंजाब के मुकेरिया में उच्ची बस्सी स्टेशन पर जाकर रुकी। मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद हम बता पाएंगे। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।